राज्य सरकार में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील कुमार शर्मा जी बात करने के लिए हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला चुनाव जो इस वक्त सुर्खियों में है, मिल्की विधानसभा चुनाव, क्या लगता है इस बार मिल्की विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए जीत लेकर आएगी या फिर उपचुनाव में जो हुआ, लोकसभा चुनाव में हुआ, वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। लोकसभा चुनाव में लोगों में भ्रम उत्पन्न किया इंडी गठबंधन के लोगों ने संविधान को लेकर के, उसका एक्सपोजर उनका हो चुका है। बार बार लोगों को भ्रमित नहीं किया जा सकता। इस देश के नागरिक मतदाता बहुत जागरूक हैं और इसका जवाब उन्होंने उपचुनाव में दिया। उपचुनाव में हम 9 में से 7 सीटें जीते हैं। हम वह भी जीते हैं जहां 65% मुस्लिम मतदाता, वहां भी लोगों ने हमको वोट दिया है। मिल्कीपुर हम 100% जीतेंगे, 100% जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। सर, क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीति है वहां जीतने के लिए? रणनीति की हमको इसलिए जरूरत नहीं है कि हमारा जो विकास है, डेवलपमेंट एक मॉडल है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मॉडल है। उत्तर प्रदेश में लगातार सबका साथ सबका विकास की योजना पर चलते हुए लगातार कार्य किए जा रहे हैं, तो लोगों को दिख रहा है, लोग अच्छे काम को वोट देंगे। जी सर, आप चूंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, तो उससे एक सवाल है, पीपी मॉडल पर लखनऊ में जो 100 एकड़ पर ये बनना है आईटी नगर निर्माण, तो इसके लिए क्या तैयारियां, क्या प्रोसेस शुरू हुआ है? इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। हम इसमें आईटी, उसमें जो बड़े बिल्डर्स हैं उनको भी इनवाइट कर रहे हैं कि वो आए और वो इसमें पार्टिसिपेट करें। और कल भी हमारे डिलाइट के साथ इस संबंध में बैठक हुई है। इसमें बहुत जल्दी प्रगति होगी, बस ये कह सकता हूँ। ओके। साथ ही महाकुंभ बहुत ज्यादा चर्चा में है और आरोप प्रत्यारोप लगातार हो रहे हैं, तो मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि जो प्रयागराज की जमीन है जहां पर महाकुंभ लग रहा है, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। ये दिव्य महाकुंभ है और शायद 144 वर्ष के बाद ऐसा संयोग आया है जो अब की बार महाकुंभ है। और मौलाना शहाबुद्दीन का मानसिक संतुलन खराब हो गया। उन्हें या तो ज्ञान नहीं है या वो जानबूझ करके वातावरण खराब करने के लिए इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। उनके विरुद्ध तुरंत FIR दर्ज करके और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि वह सद्भाव खराब करना चाहते हैं। जब इस्लाम धरती पर नहीं था, मात्र 1400-1500 साल इस्लाम को हुए। उससे पहले तो न वक्फ था, ना इस्लाम था, ना शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन के बाप दादा तो 100-150 साल पहले हिंदू रहे होंगे। कोई रामकृष्ण केशव चंद्र रहे होंगे, ये तो शायद उसको जानकारी होगी। लाखों वर्षों से कुंभ का आयोजन इस स्थान पर होता आ रहा है। ये कोई पहली बार हो रहा है क्या? 10-20 साल में हो रहा है। लाखों वर्षों से महाकुंभ सनातन की परंपरा है और सनातन का बहुत बड़ा महान पर्व है, जिसमें धर्म संसद लगती है, जिसमें ऋषि मुनि से लेकर के आज के साधु संतों का आयोजन होता है। आप लोग सब लोग देख रहे हैं। ये एक वक्फ की जमीन कैसे हो सकती है? जिसको वक्फ की जमीन ढूंढनी है वो कहीं दूसरी जगह चला जाए, बस यही कहूंगा। महाकुंभ में ही इस्लाम धर्म को जाने के लिए बैन करने की मांग कर रही, तो पार्टी क्या कुछ ऐसा करने वाली है? देखिएगा, मैं कहना चाहता हूं कि ये कोई विषय ही नहीं है। वह सनातनियों का पर्व है, सनातन धर्म की आस्था का पर्व है। मैं कहता हूं आप आइए, इस्लाम को मानने वाले आओ, वहां सनातन धर्म में अपनी आस्था व्यक्त करो, गंगा मैया का स्नान करो, हनुमान जी के दर्शन करो, पूजन करो, हम स्वागत करेंगे। करो ना। सपा विधायक ने कहा कि वहां अगर जो भी स्नान करने जाएगा उसकी मौत हो जाएगी। आपने बयान सुना होगा, ओम प्रकाश। उसका दिमाग चल गया। ओके। तो आप हमेशा से ही जीत हासिल करते रहे, लाखों में आपने जीत हासिल की, लिम्का बुक में भी आपका नाम दर्ज किया गया, तो क्या आप रणनीति अपनाते हैं और 27 में क्या इसी तरह की कोई रणनीति होगी आपकी कि लाखों वोटों से आप जीते एक बार फिर? रणनीति क्या, मैं कार्यकर्ता हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी में मूल रूप से मैं भाजपा ही पहले, मैं बजरंग दल में था राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान। उसके बाद में बीजेपी में आया। बीजेपी में आया तो मैंने बीजेपी में वार्ड अध्यक्ष से काम किया।
वार्ड अध्यक्ष रहा, मंडल मंत्री रहा, फिर युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा, फिर महानगर में उपाध्यक्ष रहा, फिर महानगर भाजपा का अध्यक्ष रहा, उसके बाद प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा। तो मैंने संगठन में बिल्कुल निचली इकाई से काम किया है और मेरी प्रवृत्ति आज भी वही रहती है। जब मैं क्षेत्र में रहता हूँ तो जो लोग मेरे क्षेत्र के जानते हैं कि मैं कभी कार्यालय में अंदर अपनी कुर्सी मेज पे बहुत कम बैठता हूँ। मैं कार्यालय के बाहर जो मैं खुला हुआ लॉन है वहीं मेरी कुर्सी रहती है। सर्दियों में आग से लगा लेता हूँ, गर्मियों में अपना कूलर लगा लेता हूँ और वहीं बैठ करके हम जनता से मिलते हैं। कोशिश करता हूँ कि मैं एक प्रतिनिधि के नाते पक्ष विपक्ष नहीं देखता कि कोई भी आए मेरे पास, किसी भी दल का समर्थक हो, लेकिन अगर उसकी कोई वास्तविक पीड़ा है तो मैं उसका सहयोग करने का। साहिबाबाद में अभी क्या किया है आपने सर, कभी क्या कार्य होने बाकी है? साहिबाबाद में तो सरकार इतना कर रही है कि मेरे करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। साहिबाबाद में मेट्रो, साहिबाबाद में हिंदुस्तान की पहली रैपिड ट्रेन साहिबाबाद से शुरू हुई, साहिबाबाद में एयरपोर्ट, साहिबाबाद में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड, साहिबाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन। तो सब कुछ तो सरकार साहिबाबाद में दे रही है। अब आखिरी एक सवाल, आपके ही मंत्री आपकी सरकार में सुरक्षित नहीं है, उनको एटीएस से खतरा है सर? अब हो सकता है मंत्री जी को कोई अच्छा ऐसा लगा हुआ हो, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहता। अजय राय ने उनको इनवाइट भी किया, आपका स्वागत है। मैं ये कह सकता हूँ कि योगी जी के राज में सामान्य व्यक्ति की भी सुरक्षा को खतरा नहीं है जी। अगर माननीय मंत्री जी ने कोई ऐसी चिंता व्यक्त की है तो सरकार ध्यान देगी उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 7 मीडिया से बात करने के लिए।